गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में देखिए हम लोग फिर से एक नए कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों ने इसे पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, इस पे जो दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास करके सीजीएल मेंस में और आपके एसएससी सीजीएल प्री में। उसके अलावा ये एनटीपीसी, जब रेलवे एनटीपीसी का मेंस होगा तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए यदि हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लेते हैं 0। अब आपको पता है जब 0 आप इधर लेंगे तो 0 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे सर फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बिल्कुल सही बात। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा। थोड़ा वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। आप लोग ये ना सोचें कि ये लोग हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन इसके जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे टाइप के वो आपको समझना है। तो आपने देखा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 3abc आ जाएगा। ये तो हम लोग पढ़ते आए, लेकिन कभी हम लोगों ने ये सोचा क्या ये वाला हिस्सा यदि हमारा 0 हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3abc। इतना पढ़ के हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो इससे आता है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो जाए, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह 0 रखोगे, 0 का ए प्लस बी प्लस सी में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर पूरे कितना आ जाएगा? 3abc आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3abc। तो ध्यान रखिए, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है तो यहाँ पर दो कंडीशन बन जाती हैं, या फिर तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, यदि कहीं पर भी आपको ये कंडीशन दिखाई दे जाए, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 0 होगा। और यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc दिखाई दे जाए तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, जब ये 0 होगा तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, समझना है किस तरीके से, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 होगा तो ए बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ से दो कंडीशन बन रही है। अभी मैं आपको आगे चल के इसे डिस्कस करने के बाद में आगे आपको बताता हूँ किस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 होने पर ए बराबर बी बराबर सी होता है। पहले इसे समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है, दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, तो एक कंडीशन ये भी बनती है कि या फिर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 होगा, तो इसलिए ए बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अब हम कब पहचानेंगे कि हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी या ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 3abc दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है या फिर तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या ए बराबर बी बराबर सी होगा। ए बराबर बी बराबर सी होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों बोलिए, 3 नंबर का सम 0 आ रहा है, 3 संख्याओं का योगफल क्या आ रहा है?
जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो तभी बनेगा यदि एक दो संख्याएं पॉजिटिव होंगी तो एक दो संख्याएं पॉजिटिव लेंगे तो एक निगेटिव लेंगे, या सभी संख्याएं हम पॉजिटिव लेते हैं तो कभी भी ये जीरो नहीं आएगा, यदि सभी संख्याएं धनात्मक लेते हैं तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो यदि आपसे जब ये बोला जाए कि सभी संख्याएं पॉजिटिव हैं, सभी संख्याएं क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर के केस में यही केस संभव है a बराबर b बराबर c, क्योंकि ये सभी संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर हैं तो a प्लस b प्लस c बराबर कभी जीरो नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, यदि a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर 3abc बोला जाए और ये बोला जाए कि a b c क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में आपको a बराबर b बराबर c लेना है। यदि आपसे नहीं बोला गया a b c पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो उस केस में तो a प्लस b प्लस c बराबर जीरो हो सकता है। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि a बराबर b बराबर c कैसे आया है, क्योंकि आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर जब जीरो होता है तो a बराबर b बराबर c कैसे होता है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर जीरो हो, तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि a बराबर b बराबर c होता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से a बराबर b बराबर c होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है एक्स स्क्वायर, दूसरा नंबर है वाई स्क्वायर, इनका सम जीरो है, इनका सम क्या है, जीरो है। जरा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझेंगे थोड़ा तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको आगे करने में आसानी हेल्प मिलेगी। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जीरो है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसे कोई नंबर हैं जिन्हें रखने पर उनके स्क्वायर का सम जीरो हो जाए, वो नंबर क्या हो, रियल नंबर होने चाहिए। तो आप कहेंगे ऐसे सब कोई भी नंबर नहीं, क्योंकि आप किसी भी नंबर को लोगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी जीरो नहीं हो सकता। भाई आप यहाँ पे ज्यादा ज्यादा निगेटिव ले सकते हो, और निगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इस केस में एक ही कंडीशन बनती है, या फिर एक्स बराबर जीरो होना चाहिए और वाई बराबर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ध्यान रखिए इस कंसेप्ट पे भी हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना ये दो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो दिया गया, इसका मतलब एक्स बराबर भी जीरो होना चाहिए, वाई बराबर भी जीरो होना चाहिए, तभी ये जीरो हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। यदि एक्स और वाई रियल नंबर है, यदि एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। अब आपको करना क्या है, अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होता है, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए माइनस बी को हम लोग एक्स मान लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे जेड मान लें तो जेड स्क्वायर और 0। तो जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वही कंडीशन यहाँ पे देख रही है ना आप लोगों को, बोलिए जरा। यदि एक्स स्क्वायर मैंने जो अभी आपको यहाँ पे समझाया कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 0 तो एक्स भी 0 होना चाहिए, वाई भी 0 होना चाहिए। सेम इस तरीके से तीन नंबर के स्क्वायर का सम 0 तो ये तभी पॉसिबल है जब ए भी 0 हो, ए भी 0 हो, ए भी 0 हो। तो एक्स बराबर बोलिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वाई बराबर 0 आ जाएगा, जेड बराबर 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि a माइनस बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a बराबर बोलो जरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। सेम b माइनस सी बराबर भी 0 आ जाएगा और b बराबर भी क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। सेम c माइनस a बराबर 0 आ जाएगा और c बराबर भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि जब भी आपको ये दिख जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर 0 तो आपको क्या ध्यान रखना है, a बराबर b बराबर c। इस कंसेप्ट पे भी बेस्ट क्वेश्चन हम लोग आपको आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी, तो हम लोगों ने इस वीडियो में एक कंसेप्ट को डिस्कस किया। वो कंसेप्ट हमारा क्या है, कंसेप्ट जो मेरा ये था हम लोगों का कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो। तो दो कंडीशन है, या फिर तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, और ये कब 0 होगा, जब ए बी सी में से कोई ना कोई एक निगेटिव नंबर होगा, या a बराबर b बराबर c। ये कंडीशन हम लोग कब लगाएंगे, यदि ए बी सी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यदि आपसे क्या बोला है, ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है।
तो आपको तब इस केस में हमें ए बराबर बी बराबर सी लेना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, इस कंसेप्ट को समझिए और इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। और आप साथ में नोट्स बनाते जाइए। देखिए 10-10 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं, इससे ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आप लोग इन वीडियो को देखते जाइए रेगुलर, क्योंकि 10 मिनट टाइम निकाल के यदि आप देखेंगे तो आपको 1 महीने में आपका इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा खुद ना खुद, यदि आप सही से वीडियो देख रहे हैं। बाकी इस कंसेप्ट पे आधारित जो भी क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, उन्हें आसानी से आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू क्लास।